हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस वीडियो में जो है हम लोग जो चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित जो बहुवैकल्पिक प्रश्न कर रहे थे उसी क्रम को जो है आगे बढ़ाएंगे। और अब तो जो है सी टेट के साथ में जो है जे टेट का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन जो है निम्नांकित में से किसका है? तो ऑप्शन है वुडवर्थ, दूसरा ऑप्शन है पियाजे, तीसरा है वैलेंटाइन, चौथा है रॉस। तो ये कथन जो है वुडवर्थ का है, जिसने कहा था कि संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। और इसके बारे में जो है वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग और भावना शब्दों को कभी कभी यथार्थ के तौर पर प्रयोग किया जाता है। संकीर्णतः अर्थ में संवेग को किसी अधिक अस्थायी भावना को प्रत्यक्ष अकाल्पनिक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात सामान्य अर्थ में संवेग को किसी अधिक अस्थायी भाव को प्रत्यक्ष अकाल्पनिक अवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्य अर्थ में जो है संवेग का अर्थ होता है प्राणी के उत्पन्न संवेदना से, जिससे प्राणी शारीरिक परिवर्तन व प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार प्रदर्शन करता है। वुडवर्थ के अनुसार जो है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। दूसरा प्रश्न है कि शैक्षिक विकास का जो है मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन कक्षा में अभिलेखों का मूल्यांकन, दूसरा ऑप्शन है छात्रों की प्रगति का आकलन, तीसरा है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, चौथा है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो जिसका सही आंसर है वो है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। यानी कि विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान क्षमता संबंधी मूल्यांकन शैक्षिक विकास का मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जीवन शैली, दूसरा है समस्या, तीसरा है संप्रत्यय, चौथा है वास्तविकता। जो इसका सही आंसर है वो है समस्या। यानी कि पूर्वग्राही यानी कि कोई चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, पहले से ही किसी चीज़ के प्रति वो जो है आकर्षित है या उसके प्रति जो है बहुत ज़्यादा निर्भर है, तो इससे क्या होगा कि उसकी समस्या जो है बहुत ज़्यादा कठोर होगा। यानी कि पूर्वग्रह का अर्थ होता है कि किसी कार्य व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्टार्ट के द्वारा, हिलगार्ड के द्वारा, हार्ला के द्वारा या फिर पियाजे के द्वारा। तो जो इसका सही आंसर है पियाजे के द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का जो है पहचान किया गया है। तो पियाजे द्वारा जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण है संवेदनात्मक कामक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष का होता है। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है। इसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष का होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष तक का होता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। यानी कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ है उसका ऐसा कौन सा गुण है जो इसमें से नहीं है। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन कि आत्मविश्वास और सहनशीलता, दूसरा है नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, तीसरा है बहुत विनीत स्वयं में सीमित, और चौथा है वास्तविकता की स्वीकृति और स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो जो इसका सही आंसर है बहुत विनीत या स्वयं में सीमित। यानी कि जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का जो बालक होगा उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है विनीत भी नहीं होना चाहिए और अपने में सीमित भी नहीं होना चाहिए, ये जो है। इसके बाद अगला प्रश्न है
कि अधिक क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वातावरण, दूसरा है आनुवांशिकता, तीसरा है प्रशिक्षण या शिक्षण और चौथा है राष्ट्रीयता। तो जो इसका सही आंसर है वो है राष्ट्रीयता, यानी कि अधिगम क्षमता जो है राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं अधिगम को? तो ये कारक हैं आनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, समायोजन की क्षमता। अतः राष्ट्रीय जो है अधिगम को प्रभावित नहीं करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में जो है पुरस्कार का महत्व नहीं दिया है। ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन पावलव, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है स्किनर, चौथा है गुथरी। तो गुथरी के द्वारा जो है अधिगम में जो है पुरस्कार को जो है महत्व नहीं दिया गया है। यानी गुथरी ने जो है समीपता का सिद्धांत दिया और उसके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया यानी कि पुनर्बलन यानी कि पुरस्कार जो दिया जाता है कि आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर ही होती है। जबकि थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर ने जो है अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार को जो है एक महत्वपूर्ण कारक माना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। ऑप्शंस है, पहला अभिप्रेरणा, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है स्कूल का बस्ता और चौथा है पुरस्कार। तो ये स्कूल का बस्ता है जिसके जो है कोई भी बच्चा जो है अधिगम में सहायता नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, यानी कि किस उम्र में जो है वो स्व केंद्रित होता है। ऑप्शंस है 3 से 6 वर्ष तक, दूसरा है जन्म से 2 वर्ष तक, तीसरा है 7 से किशोरावस्था तक, चौथा है किशोरावस्था तक। तो ये 3 से 6 वर्ष तक जो है ये स्व केंद्रित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, यानी कि किस उम्र में जो है वो अपने माँ बाप को छोड़कर जो है अपने साथियों के साथ में रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये जो है पहला ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था से, दूसरा है किशोरावस्था से, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था से, चौथा है शैशवावस्था से। तो जिसका सही आंसर है वो है पूर्व किशोरावस्था से। अगला प्रश्न है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ऑप्शंस है, पहला प्रौढ़ावस्था से, दूसरा किशोरावस्था से, तीसरा पूर्व बाल्यावस्था से, चौथा उत्तर बाल्यावस्था से। जो इसका सही आंसर है वो है किशोरावस्था। इस अवस्था में जो है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए जो है वो प्रयासरत रहता है या फिर प्रयत्नरत रहता है। अगला प्रश्न है कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। ऑप्शंस है, पहला परिणाम की अपेक्षा से, दूसरा है अभ्यास कार्य से, तीसरा है प्रशंसा से, चौथा है तत्परता से। तो ये जो है सही आंसर जो होगा वो है तत्परता से ही जो है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है, यानी कि जितना ज़्यादा वो तत्पर होगा उतना ही तेज़ी से वो सीखेगा। यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार जो है सीखने के 3 नियम दिए गए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, और जिसमें जो है तत्परता का नियम है। और इसमें जो है यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार हैं तो सीखना जो है शीघ्र होगा और तत्परता में कार्य की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। अगला प्रश्न है कि सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शंस है, पहला प्रशंसा एवं निंदा, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है प्रतियोगिता और चौथा है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी, यानी कि सीखने का प्रक्रिया को जो है प्रशंसा एवं निंदा भी प्रभावित करता है, अनुकरण भी प्रभावित करता है और उपयोगिता भी जो है प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो ऑप्शंस है, पहला है पुरस्कार एवं दंड के रूप में, दूसरा ऑप्शन है बालक के व्यक्तित्व का आदर, तीसरा है प्रशंसा एवं भर्त्सना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जिसका सही आंसर होगा वो है
उपरोक्त सभी, यानी कि बालकों में जो है सीखने का जो है प्रेरणा जो है, ये तीनों चीज़ जो है उसमें उपयोगी है, यानी कि पुरस्कार एवं दंड, बालक की व्यक्तिगत आदत और प्रशंसा एवं प्रशंसा। अगला प्रश्न है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, दूसरा है छात्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, तीसरा है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, चौथा है गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो जिसका सही आंसर होगा वह है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? इसका जो ऑप्शन है, पहला है ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा है शून्य और चौथा है ये सभी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है धनात्मक, यानी कि बुद्धि और सृजनात्मकता में जो है इसका जो सहसंबंध होगा वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वे में होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शंस है, पहला शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, दूसरा है अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, तीसरा है छात्रों के अभिभावक को सूचित करना, चौथा है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो जो इसका सही आंसर है वो है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, जिससे कि कक्षा में जो है अनुशासन बना हुआ रहे। अगला प्रश्न है कि शैशव अवस्था में बच्चा के क्रियाकलाप डैश होते हैं। इसका जो ऑप्शंस है, पहला है संरक्षित, दूसरा है मूल प्रत्यात्मक, तीसरा है संज्ञानात्मक, चौथा है संवेगात्मक। तो जिसका सही आंसर है वो है मूल प्रवृत्तिआत्मक। इसका जो वर्णन है कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था बालक की जो है शैशव अवस्था कहलाता है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, जैसे उसे गुस्सा आना, रोना, रोकर जो है अपनी अभिव्यक्ति देना तथा खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। इस तरह जो है शैशव अवस्था में जो है बच्चे के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षक को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण करना चाहिए? ऑप्शंस है, पहला व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण, तीसरा है क्रियात्मकता के साथ शिक्षण और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही आंसर है वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण। इसके प्रति जो है समेकित शिक्षा के अंतर्गत जो है उसे विशेष प्रशिक्षण मिलना चाहिए बस शिक्षक को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन है, पहला ग्रामीण बच्चे, दूसरा है औसत बुद्धि वाले बच्चे, तीसरा है अध्ययनशील बच्चे और चौथा है कुशाग्र के बच्चे। यानी कि कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो हैं समायोजन में जो है इनको समस्या होती है। इस समूह के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा जो है समायोजन करने में जो है अपने आप को जो है मतलब समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। इसके बाद है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली भांति जो है सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? तो जो इसका ऑप्शन है, पहला है विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, दूसरा है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, इसके बाद तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी को जो है प्रेरित करना चाहिए और चौथा है विचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो जिसका सही आंसर है वो है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा जो है सीख रहा है, बहुत अच्छी तरह से सीखता था और कभी कभी उसमें स्थिरता भी आ जाता है, यानी कि हो सकता है वो उस विषय को उतना अच्छी तरह से जो है नहीं सीख पा रहा, वो धीरे धीरे उसको सीख पा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना होगा?
पहला ऑप्शन है कक्षा में अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। दूसरा है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। तीसरा है उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। चौथा है विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो जिसका सही आंसर होगा वो 3 नंबर होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति जो है बदलनी होगी। अगला प्रश्न है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है। ऑप्शंस है पहला प्रतिक्रिया, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा है प्रयास, चौथा है परिणाम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है प्रतिक्रिया, यानी कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का जो है प्रतिक्रिया से है। पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शंस है पहला ज्ञानात्मक विकास, दूसरा भाषा विकास, तीसरा नैतिक विकास, चौथा सामाजिक विकास। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जो है पियाजे के योगदान के लिए जाना जाता है। इसका बाद अगला प्रश्न है कि जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है या फिर क्या है? सही है, गलत है, कुछ रूप में सही है? तो ये जो है पहला ऑप्शन है सत्य है, दूसरा आंशिक रूप से सत्य है, तीसरा कदाचित सत्य है, चौथा असत्य है। तो जिसका सही आंसर है वो है ये कथन जो है पूरी तरह से सत्य है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शंस है पहला अनुशासन और नियमित उपस्थिति, दूसरा है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, तीसरा है गृह कार्य की जांच में लगन, चौथा है विषय वस्तु का कठिन स्तर। तो जिसका सही आंसर है वो है विद्यार्थियों की जो है सक्रिय सहभागिता। इस पर जो है ध्यान रखना चाहिए जब शिक्षण की प्रक्रिया यानी कि जब हम लोग पढ़ाते हैं वर्ग कक्षा में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी जो है सक्रिय रूप से जो है उसमें सहभागिता निभाए। इसके बाद है निम्नलिखित व्यक्तियों से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, यानी कि यहाँ कुछ कथन है जिसके अनुसार कौन सा ऐसा कथन है जो कि ऐसा लगता है कि बच्चे जो है उससे प्रेरणा उससे मिलेगा। ऑप्शंस है पहला कि अगली कक्षा में कक्षानोत्ती पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। दूसरा ऑप्शन है फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। तीसरा है अपने पुत्र के जन्मदिन पर ब्रिजेश कुमार दावत देते हैं। चौथा है विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो जिसका सही आंसर है जिससे कि आंतरिक प्रेरणा मिलता है वो है चौथा ऑप्शन जो है सही है कि विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर जो है उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए किसी भी बच्चे को, जिससे कि वो आंतरिक रूप से जो है प्रेरित हो सके। बच्चे के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। ऑप्शंस है पहला बाल साहित्य, दूसरा खेल, तीसरा दिनचर्या और चौथा है संचार माध्यम। जो इसका सही आंसर है वो है खेल, यानी कि सामाजिक विकास में जो है खेल बहुत ही महत्व रखता है। अगला प्रश्न है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किस परीक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शंस है पहला बुद्धि, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा सृजनात्मकता, चौथा है अभिवृद्धि। तो जिसका सही आंसर है वो है बुद्धि, यानी कि भाटिया बैटरी का जो प्रयोग किया जाता है वो बुद्धि के लिए किया जाता है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है कि कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस है पहला संज्ञानात्मक विकास, दूसरा भाषा विकास, तीसरा नैतिक विकास, चौथा सामाजिक विकास। तो जो इसका सही आंसर है वो है नैतिक विकास से संबंधित है, यानी कोहलबर्ग ने जो विकास का सिद्धांत दिया था वो नैतिक विकास से संबंधित है। तो ये है
कुछ प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आने वाले सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे झारखंड टेट एग्ज़ाम हो, और या फिर अन्य जो भी टेट के एग्ज़ाम हैं उससे संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी श्रृंखला को जो है अभी हम लोग लगातार करते चलेंगे। और आप लोग बताइए लाइक या डिसलाइक करके या फिर कमेंट करके कि ये वीडियो जो है आपको किस प्रकार का लगा है। और साथ ही साथ जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स में, सोशल ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।